तमाम तैयारियों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार और ये कहा गया है, हाईकोर्ट में अपील की गई है कि हाईकोर्ट ये आदेश पंजाब सरकार को दे कि वो सख्त कार्रवाई करे इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर। तो प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हरियाणा सरकार ने और ये कहा है कि हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट ये आदेश दे पंजाब सरकार को कि सख्त एक्शन इन प्रदर्शनकारियों पर लिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से अब ये निर्देश दिए जाएं पंजाब सरकार को कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं पंजाब सरकार उनसे सख्ती के साथ निपटे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हालात जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं क्योंकि किसानों के दिल्ली कूच की शुरुआत लगभग हो चुकी है। आंसू गैस के गोले भी एक बार फिर से दागे जा रहे हैं। बड़ी खबर के हाईकोर्ट पहुंची है पंजाब हरियाणा सरकार। और बड़ी खबर देखिए, लगातार इस वक्त शंभू बॉर्डर से जिस तरह से आ रही है तनाव के हालात वहां पर बने हुए हैं। पुलिस को इस हालात को कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप देखिए कि किस तरह से वो तमाम चीजें वो अपने साथ लेकर आए हैं। भारी मशीनें जो हैं वो अपने साथ लेकर आए हैं, मास्क चेहरे पर लगाए हुए हैं, जेसीबी मशीनें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी साहिल जो इस वक्त इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। साहिल, क्या अचानक हुआ था, क्यों पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा? देखिए फिलहाल क्योंकि एकदम था 11 बज चुकी है, पुलिस ने कुछ टीयर गैस जो है साथ ही अब ड्रोन को उड़ाया गया है और ड्रोन के जरिए भी 4 से 5 टीयर गैस को जो है किसानों को छोड़ा गया है क्योंकि उनका मानना है कि 11 बजे सभी किसान जी तमाम साहिल से सही तरह से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। साहिल, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बात पूरी कीजिए। जी अभी 4 चलिए, साहिल से सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जल्द साहिल का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि दरअसल दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे ये प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का जो पूरा झुंड है वो एकत्रित यहाँ पर हो गया है। जो जानकारी मिली है, करीब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर 14,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है और 1400 ट्रैक्टर वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जेसीबी, पोकलैंड मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ा करते हुए की तैयारी में प्रदर्शनकारी वहां पर है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और खबर यह भी है वैभव कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल सीधा तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी अब दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में झड़प की भी उम्मीदें और तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। शंभू बॉर्डर की ये सीधा तस्वीरें और सवाल वही कि आंदोलन के नाम पर आखिर जेसीबी और पोकलेन मशीन का क्या काम है और दिल्ली कूच में अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम सवालों के बीच ये सीधी तस्वीरें हिमानी तमाम सवाल लेकर आई हैं इस प्रदर्शन को लेकर। आपने बिल्कुल ठीक कहा और पिछले कुछ दिनों वैभव और मोनिका हमने वो तस्वीरें देखी भी थी। ना सिर्फ वो तस्वीरें देखी थी बल्कि जो वो वार्ता हुई उसमें कई ऐसी नई मांगे हैं जो निकलकर सामने आई। ना केवल नई मांगे निकलकर सामने आई बल्कि आप ये देखिए कि कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी होती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह का बयान दिया गया, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये नॉन पॉलिटिकल, जो इस वक्त हमारा जो मोर्चा है जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है वो नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन सारी जो बातें या तमाम जो उसके पीछे चीजें निकल कर आई वो दिखा रही है कि किस तरह से आप ये कहिए कि वो राजनीतिक दल जिनका वो चाहे मोहरा बन रहे हैं या फिर वो साजिश, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव सिर पर हैं और जाहिर तौर पर कि सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है जो इस वक्त तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है शंभू बॉर्डर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप देख पा रहे हैं, लेकिन हालात और खराब ना हो इसके लिए वहां पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त तैनात है। मोनिका, बिल्कुल, फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है और लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है प्रशासन के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में वो वहां पर बनी हुई है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मोनिका, हम आपको दिखाते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर
बहुत ही कड़ी सुरक्षा की गई है कि किसी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अगर यहाँ पहुँच भी जाते हैं, पहले तो ये कोशिश है कि उनको शंभू बॉर्डर पे ही रोका जाए, और अगर किसी वजह से यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ दिल्ली की तरफ जाना नामुमकिन सा लगता है। हम आपको दिखाते हैं कि ये टिकरी बॉर्डर पे ये कंटेनर, ये इस कंटेनर के आगे भी कंटेनर लगा है, उसके 100 मीटर आगे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है, और उसके बाद आप देखिए कि जिस कंटेनर पे हम खड़े हैं उसके बाद ये बिल्कुल अखिलेश, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर किलेबंदी की गई है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से अखिलेश हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं, और उम्मीद यह है कि बहुत जल्द शासन प्रशासन और इन तमाम प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अखिलेश, उसके आगे भी एक बैरिकेटिंग की गई है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 6 से 7 सीमेंट। अखिलेश, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? गए हैं। अखिलेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है वैभव, हो सकता है कि आपका सवाल वो ना सुन पाए हों, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं, और शंभू बॉर्डर पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। एक बार शुरुआती दौर में भी हमने देखा था, अभी जब ये प्रदर्शनकारी जब उतरे थे दिल्ली कूच करने को लेकर ही, इस दौरान वार्ता का दौर भी चलता रहा सरकार से, तब ये टकराव की स्थिति क्यों है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। और कुछ अगर नई नई मांगे इस तरह से जुड़ती चली जाएगी तो खुद अनुराग ठाकुर की ओर से भी ये कही गई थी बात, तमाम बातें सामने निकलकर आई थी कि फिर उनके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आप हमेशा नई नई मांगे अगर जोड़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुरंत उन मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन साहिल, जब सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत को तैयार है, यह भी कहा गया है कि ठीक है आपकी जो नई मांगे उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन एकदम उस पर कुछ हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर ये टकराव क्यों, फिर ये तनाव क्यों, और क्या कर रही है भारी मशीनें वहां पर, जेसीबी मशीनें, ये कौन सा बातचीत हो सकती है, क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए, अभी भी फिलहाल किसानों की तरफ से लगातार जो है वो भाषण दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से टीयर गैस डाले जा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें ये कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है। और क्योंकि अभी बात की जाए मशीनरी की, तो जेसीबी मशीन और पॉकलेट मशीन शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। अभी फिलहाल भाषण ये दिया जा रहा है कि मशीनरी द्वारा जो है आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन इससे पहले जो हरियाणा पुलिस के जवान जो टीयर गैस छोड़ रहे हैं, साथ ही ड्रोन के टीयर गैस दागे जा रहे, तो उनका मानना है कि हम अपने युवाओं को आगे करें, हम अपने युवा खोना नहीं चाहते, हम बैठ के समाधान निकालना चाहते, लेकिन सरकार बैठती जरूर है, बैठक जरूर होती, लेकिन कुछ असली चरण पे जो है वो नहीं पहुंच पाते, कुछ समाधान नहीं निकलता है, जिसके कारण जो हमें ये जो कदम है वो उठाना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार हमें दिल्ली नहीं आने दे रही, लेकिन हमारा राजधानी हमारी कैपिटल है, हम दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली आके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि जिस तरीके से कोई आना चाहते हैं, दिल्ली आने का क्या आखिर कारण है? क्योंकि पिछले दिनों तो बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम से लेकर तमाम चीजों पर चर्चा करते नजर आए, ये जो खुद को किसान बता रहे हैं प्रदर्शनकारी, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं कि एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से वो जो बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, वो बैरिकेड्स तोड़ दिए गए थे, पुल के ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे फेंक दिए गए थे, और किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश ये कर रहे थे। अब एक बार फिर से वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि अर्जुन मुंडा ये कहते हुए नजर आए कि संयम बरते प्रदर्शनकारी संयम बरते, क्योंकि इसका जो समाधान है वो बातचीत से ही निकल सकता है। बातचीत लगातार सरकार कर रही है, सरकार ने बातचीत से कभी भी इनकार नहीं किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो किस तरह से, क्योंकि ये भारी भारी मशीनें वहां पर लेकर पहुंचना, वैभव, ये तमाम चीजें, साजो सामान जिस तरह से लेकर पहुंच रहे हैं, ये तो ये बता रहा है ना कि आपके इरादे क्या हैं। बिल्कुल हिमानी, और ये तस्वीरें वाकई देश भर के सामने बड़े वो तमाम सवाल खड़े कर रही हैं जो अब लोग पूछना भी शुरू कर चुके हैं। किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान के तरफ ले जाना है, देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे।
तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, उन्होंने समाधान की बात कही है, लेकिन इस आंदोलन के बीच जो बड़ा सवाल है वो यही है कि जितनी कीमती मशीनें इस वक्त बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा लाई गई हैं वो आखिर लाई कहां से गई हैं, क्योंकि जो आपको ट्रिपर ट्रक इस वक्त बॉर्डर पर नजर आ रहा है उसकी कीमत ही करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए, 70 लाख रुपए से ज्यादा ट्रिपर ट्रक की कीमत है। पोकलेन मशीन की शुरुआती कीमत ही 65 लाख रुपए से ज्यादा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि इन प्रदर्शनकारियों के पास इतनी महंगी महंगी मशीनें कहां से आई। हाइड्रा क्रेन की कीमत आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। दरअसल इसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए तक की है। ये इतनी भारी भरकम और महंगी मशीनें कैसे पहुंची इन प्रदर्शनकारियों तक। जेसीबी मशीन जिसकी कीमत तकरीबन 47 लाख रुपए तक है। जेसीबी मशीन भी कई इस वक्त आपको बॉर्डर पर नजर आ रही होंगी इन प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दरमियान। यानी कि सवाल वही है कि इतनी महंगी महंगी मशीनें आखिर इन प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंच रही हैं। क्या इस आंदोलन के पीछे कोई इनडायरेक्टली और है जो लीड कर रहा है और यह भी बता रहा है कि इस प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में कैसे इस प्रदर्शन को और मजबूत करना है, दिल्ली कूच के नाम पर, किसानों के भले के नाम पर इस प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ाना है। बिल्कुल, प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ाना है कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर दर्शा रहा है जो रणनीति प्रदर्शनकारियों की तरफ से अख्तियार की गई है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने अपील की है, प्रदर्शनकारियों से अपील की है। इस प्रदर्शन पर हरियाणा पुलिस ने अपील की है कि संयम बरतें, कानून का सम्मान करें प्रदर्शनकारी, क्योंकि दिल्ली कूच के लिए जो प्लान अख्तियार किया गया है वो सामने नजर आ रहा है और इसीलिए हरियाणा पुलिस अपील करती नजर आई कि मशीनों का इस्तेमाल ना करें।